हेलो एवरीवन, मैं मोनिका पुनिया स्वागत करती हूँ आप सभी का डिलीजेंट एसएससी यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे एसएससी मैथ्स की स्ट्रेटेजी के ऊपर। मैथ्स के अंदर आप लोगों को कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन से चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आते हैं। अगर आप एक बिगनर हो, आप चाहते हो कि बस मैं वो चैप्टर्स कर लूँ जहाँ से मेरा ऑलमोस्ट एक अच्छा स्कोर बन जाए या मैं कुछ लिमिटेड चैप्टर करके एक अच्छा स्कोर कर पाऊँ, तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। कुछ स्टूडेंट्स का डाउट होता है कि हमारी पेड क्लासेस के अंदर इतनी सारी जो पेड बैचेस है उनके अंदर इतनी सारी क्लासेस हैं कि हम एक चैप्टर ही 1-1.5 महीने में कंप्लीट कर पाते हैं, तो कैसे हम अपना सिलेबस कंप्लीट करें, उनको भी मैं इस चीज़ के अंदर क्लैरिटी देने वाली हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका मैथ्स बहुत ज़्यादा वीक है या जो ये चाहते हैं कि बस मैं पास होने लायक कुछ कर लूँ, तो वो भी मैं बताऊंगी। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका मैथ्स अच्छा है, वो चाहते हैं कि मैं अपने मैथ्स को नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जाऊं, तो उसके लिए भी मैं आप लोगों को एक क्लैरिटी देने वाली हूँ। आप लोगों को जो ये वीडियो है स्पेसिफिकली तो मैं बना रही हूँ एसएससी सीजीएल के लिए, बाकी ये वीडियो एसएससी सीएचएसएल के लिए भी कामयाब रहेगी क्योंकि बिल्कुल डिक्टो पैटर्न होता है। सीपीओ के अंदर भी सिमिलर चीज़ें होती हैं, सिमिलर टॉपिक ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। या किसी भी और एग्जाम के लिए अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हो तो वहाँ पे ये वीडियो आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल रहने वाली है। वैसे अगर मैं चैप्टर वाइज वेटेज जो मैं बता रही हूँ वो एसएससी जो अपना सीजीएल का एग्जाम है उसके लिए बता रही हूँ। ये जो वेटेज है ये लास्ट के 3 ईयर्स की वेटेज को निकाल के उसका एवरेज करके मैंने ऑलमोस्ट जो वेटेज है वो तैयार की है। मैं आप लोगों को बता भी देती हूँ, मैं कोशिश करूंगी कि एक फोटो आप लोगों को साइड के अंदर अटैच करवा दूँ जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं तो रिकमेंड यही करूंगी कि आप अपने हाथ से लिख के और अपनी टेबल के सामने चिपका लो इस चीज़ को, ताकि आप लोगों को पता रहे कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और कौन से सबसे पहले आप लोगों को करने हैं। सबसे पहले हाँ, सबसे पहले एक डाउट होता है आप लोगों का कि आपका एडवांस मैथ ज़्यादा पूछा जाता है या अर्थमेटिक ज़्यादा पूछा जाता है, तो मैं आप लोगों को क्लैरिटी दे दूं कि ऑलमोस्ट इक्वल पूछा जाता है। 1-2 क्वेश्चन कभी कभार जो आपका एडवांस मैथ है उससे ज़्यादा हो जाते हैं, अदरवाइज यूजुअली जो है इक्वल पोर्शन के अंदर आप लोगों से जो एग्जाम के अंदर एडवांस और अर्थमेटिक है वो पूछा जाता है। तो किसी भी एक चीज़ को आप स्किप करके नहीं चल सकते हो, दोनों मैथ्स आप लोगों को पढ़ने होंगे, अर्थमेटिक भी एडवांस भी। अगर हम चैप्टर वाइज वेटेज की बात करें तो जो आपका ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री से 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अलजेब्रा से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर सिर्फ आप इन पहले 4 टॉपिक को एडवांस में कवर कर लेते हो, अभी बहुत ज़्यादा आप एडवांस के अंदर नहीं कर पा रहे हो, इन 4 टॉपिक में से मैं आप लोगों को गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि हार्डली 20 टाइप के क्वेश्चन हैं जो रिपीटेडली रिपीट होते हैं आपके एग्जाम में। एक एग्जाम में जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है यूजुअली दूसरे एग्जाम में वैसे ही टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। हार्डली 20 टाइप हैं, अगर रोज एक टाइप भी सीखोगे तो सिर्फ 20 दिन के अंदर आप अपने जो सारे टाइप है उनको कवर कर सकते हो, और ये आप लोगों के लगभग 10 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर ठीक हो सकते हैं, टोटल 20 मार्क्स। तो बहुत बड़ा अमाउंट होता है, ये एक बहुत छोटा नंबर नहीं है 20 मार्क्स मैथ्स के अंदर स्कोर करना, वो भी 20 से 25 दिन के टाइम के अंदर आप सिर्फ इसको कर सकते हो। कैसे कर सकते हो वो आगे मैं समझाती हूँ आपको। प्रॉफिट एंड लॉस से 1 क्वेश्चन पूछा जाता है, डिस्काउंट से आप लोगों का 1 क्वेश्चन होता है, परसेंटेज से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूजुअली 1 ही रहता है, रेशियो से आप लोगों का 1 क्वेश्चन पूछा जाता है, एवरेज किसी किसी साल में पूछा गया है, जैसे 2024 के अंदर नहीं पूछा गया था, किसी साल पूछा जाता है किसी साल नहीं, तो 0 से 1 क्वेश्चन इसका रहता है। टाइम एंड वर्क में 1 क्वेश्चन तो हमेशा रहता है, कभी कभार 2 पूछ लिए जाते हैं। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का 1 क्वेश्चन रहता है। रेस एंड बोट एंड स्ट्रीम का जो क्वेश्चन होते हैं आपके उनमें से 1 क्वेश्चन आपको आता है। सिंप्लीफिकेशन के 2 क्वेश्चन आते हैं और जो बहुत ही ईजी होते हैं, बहुत आराम से आप कर सकते हो। डीआई के लगभग 3 क्वेश्चन आते हैं। डीआई के क्वेश्चन करने के लिए सिर्फ आप लोगों के पास में स्पीड की ज़रूरत होती है, एंड सीआई एंड एसआई का सिर्फ 1 क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आता है। लगभग यही क्वेश्चन चैप्टर हैं जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। अगर मैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की लिस्ट आप लोगों को देना चाहूँ, जो ऐसे एस्पिरेंट हैं जो बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहते हैं, लिमिटेड टॉपिक करना चाहते हैं, तो वो आप नोट कर लीजिए इसको। ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, 4 टॉपिक आप लोगों के ये एडवांस के रहेंगे। उसके साथ में परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट। प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट काफ़ी बार लोग एक साथ में भी कर लेते हैं। उसके बाद में आप लोगों का रेशियो,
टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। और अगर आप लोगों के पास में थोड़ा सा और एडिशनल टाइम है तो बोट एंड स्ट्रीम। ये टॉपिक, अगर 10 टॉपिक मैंने आप लोगों को बताए हैं, अगर ये 10 टॉपिक आपने अच्छे से कर लिए तो डेफिनेटली आप अपना जो एग्जाम होने वाला है उसके अंदर ये मान के चल सकते हो अराउंड 40 नंबर स्कोर कर लोगे, अराउंड 40 नंबर स्कोर कर लोगे मैथ्स के अंदर, और बहुत ही कम टाइम के अंदर आप इन चीज़ों को कर सकते हो। तो ये तो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने आप लोगों को बता दिया। अब इनको करना कैसे है, कैसे कैसे इनके ऊपर काम करना है, वो चीज़ें हम सीख लेते हैं। सबसे पहली चीज़, कोई भी मैथ्स का टॉपिक अगर आपको पढ़ना है तो आपको उसको पढ़ना होगा किसी भी टीचर से। अगर आपके पास में पेड कोर्स है, वेल एंड गुड है, अपने पेड कोर्स से कंप्लीट कीजिए। पेड कोर्स में एक इशू आ रहा है स्टूडेंट्स को कि बहुत सारे चैप्टर बहुत लेंथी दे रखे हैं। तो अगर बहुत लेंथी टॉपिक आप लोगों के दे रखे हैं तो जितने टॉपिक अभी मैंने आप लोगों को बताए हैं, इन टॉपिक को आप अच्छे से कर लीजिए, बाकी को आप स्किप कर दीजिए अभी के लिए। मेंस के टाइम पे हम उसको कवर कर लेंगे। अगर पेड कोर्स है तो ठीक है, अगर पेड कोर्स नहीं है, यूट्यूब से करना चाहते हो, तो यूट्यूब के ऊपर जैसे आपको करना है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के लिए आपको डालना है कंप्लीट ज्योमेट्री फॉर एसएससी सीजीएल। आपको बहुत सारे टीचर्स की वीडियो मिलेंगी। अगर मैं रिकमेंडेशन देना चाहूँ तो आप लोगों को अभिनय सर की वीडियोस काफ़ी अच्छी होती हैं, भूतेश सर की वीडियोस बहुत अच्छी होती हैं, आदित्य रंजन सर की जो 51 दिन 51 मैराथन वाली सीरीज है उसको आप फॉलो कर सकते हो। उससे आपका जो एटलीस्ट जो अर्थमेटिक है और जो एडवांस है प्री एग्जाम के लिए तो बहुत आराम से हो सकता है। गगन प्रताप सर की भी वीडियोस आप लोग यूज़ कर सकते हो। ये 3-4 टीचर मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक की वीडियो देखनी है तो आप इनमें से किसी भी टॉपिक की किसी भी टीचर की वीडियो देख सकते हो। जैसे आपने डिसाइड किया ज्योमेट्री पढ़ना, ज्योमेट्री की आपने वीडियो देखनी स्टार्ट कर दी। वीडियो के साथ में आप लोगों को उसके नोट्स बनाने हैं। जैसे जैसे वीडियो कंप्लीट होती चलेगी वैसे वैसे आपके नोट्स बनते हुए चलने चाहिए। कभी ऐसी दोबारा नौबत नहीं आनी चाहिए कि आपको वीडियो दोबारा देखनी पड़ रही है। आप इस तरीके से अपने नोट्स बनाओ कि आपको हर एक चीज़ उसके अंदर इंक्लूडेड हो और आपको बाद में कोई भी डाउट ऐसा ना बचे कि आप बार बार वीडियोस देखो। क्योंकि अपनी कॉपी से पढ़ना बहुत आसान है। जो 10 घंटे की वीडियो है उसको कॉपी से आप आधे घंटे में पढ़ सकते हो, लेकिन वीडियो को आपको 10 घंटे लगाने ही पड़ेंगे। अगर 2x पे भी कर लोगे तो 5 घंटे तो लगाने ही पड़ेंगे। इसलिए नोट्स बहुत अच्छे से बनाने हैं। आपने टीचर से पढ़ लिया, उसके आपने नोट्स बना लिए। अब जो सेकंड फेज हमारा आता है, सेकंड फेज के अंदर हम उसकी करेंगे प्रैक्टिस। और ऐसे दुनिया भर के स्टूडेंट हैं और जो मेरे पास में रोज मैसेज आते हैं, इवन मेरे पेड बैच के अंदर भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको मैं रोज समझाती हूँ और उसके बाद भी वो यही गलती करते रहते हैं कि आपने किसी टीचर से पढ़ लिया। जब उस टीचर आपको पढ़ा रहा है तब तो आपको लगता है मुझे तो सारे कॉन्सेप्ट आ गए, मैं तो एक एक सवाल बना सकता हूँ। लेकिन जब रियलिटी में आप सवाल बनाने बैठते हो तो आपसे एक भी नहीं बनता। उसका सबसे मेन रीज़न यही है कि आपने कभी PYQs प्रैक्टिस नहीं किए हैं। और जब तक आप PYQs प्रैक्टिस नहीं करोगे आपका मैथ्स के अंदर जो होल्ड है वो नहीं बनेगा। चाहे कोई कितना भी मैथ्स के अंदर धुरंधर एस्पिरेंट रहा हो, उसने PYQs प्रैक्टिस किए हैं। आप लोगों को भी मैं यही सलाह दूंगी कि प्लीज़ अपने PYQs की प्रैक्टिस कीजिए। PYQs के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कंपाइलेशन लेना होगा। अगर अभी तक किसी ने नहीं लिया है तो आप लोग जाके मार्केट के अंदर बहुत सारे पब्लिकेशन है, ले सकते हो। फिलहाल अगर मेरे से रिकमेंडेशन चाहते हो तो मैं किरण पब्लिकेशन की ये वाली बुक रिकमेंड करूंगी। एक तो इसके अंदर Tier 2 तक के क्वेश्चन इंक्लूडेड है, मतलब 2025 तक की ये लेटेस्ट अपडेटेड है। उसके साथ में इसके अंदर 2 मेन चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ तो चैप्टर वाइज तो हर एक बुक के अंदर मिल जाता है, इसके अंदर टाइप वाइज भी आपको मिलता है कि एक टाइप के 50 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। बुक बहुत बार ऐसे लगता है बहुत मोटी है, मेरे से नहीं हो पा रही। एक टाइप के अगर 50 क्वेश्चन हैं तो 25 आप लोगों ने अगर कर लिए उस टाइप के क्वेश्चन तो आप लोगों को उस टाइप के ऊपर कमांड हो गई। बाकी के 25 क्वेश्चन आप उस टाइप के छोड़ सकते हो, एक छोड़ के एक क्वेश्चन भी कर सकते हो। तो उससे आपको पता रहेगा कि इस टाइप से इनफ मैंने प्रैक्टिस कर ली है, अब इस टाइप के क्वेश्चंस मैं कर लूँगा। दूसरा, इस बुक के अंदर एक और स्पेशलिटी है कि इसके अंदर एक स्क्रैच कार्ड दिया है आपको, उसके थ्रू आप इन क्वेश्चंस को ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हो।
चैप्टर वाइज क्वेश्चन को ऑनलाइन प्रैक्टिस करने के लिए बहुत बार स्टूडेंट्स में से पूछते हैं, तो उसका सॉल्यूशन किरण पब्लिकेशन की ये वाली बुक देती है। ऊपर से जो ये क्वेश्चन आप करोगे वहाँ पे आपको सॉल्यूशन नहीं आता है, तो एआई अनेबल्ड है ये बुक। आप उसके अंदर जो भी आपका डाउट है वो पूछ सकते हो, शॉर्ट ट्रिक के लिए पूछ सकते हो। उसके अंदर आप लोग जो आपका नीचे स्क्रीन होती है उसके ऊपर आप उसका अल्टरनेट मेथड पूछ सकते हो। जो भी आपको डाउट आता है वो उसके अंदर पूछ सकते हो। तो दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन हो गया आपका। पहले आपने बुक से क्वेश्चंस को सोल्व कर लिया, उसके बाद में आप ऑनलाइन भी क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। तो एक ये मल्टीपर्पज़ यूज़ के लिए आप लोगों के लिए डेफिनेटली एक गुड पैकेज हो जाता है। तो जैसे आपने किरण पब्लिकेशन वाली बुक ले लिया, कोई भी बुक ले ली, तो उससे अब करना कैसे है, पढ़ना कैसे है, वो समझा देती हूँ। देखो, लगभग हमारे एग्जाम के अंदर 120 दिन के आसपास का टाइम बचा हुआ है। इस 120 दिन में अगर डेली आप 50 क्वेश्चन करते हो, 120 दिन पूरा भी मत मानो, 100 दिन भी अगर आप डेली 50 क्वेश्चन करते हो तो लगभग 5000 क्वेश्चंस आप लोगों के हो जाएंगे। और 5000 क्वेश्चन जिसने मैथ्स के लगा लिए किसी भी एग्जाम के लिए, उसका मैथ्स के अंदर कोई भी क्वेश्चन गलत होने की जो चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। और एक सिंपल फंडा आप लोगों को अपनाते हुए चलना है। हर एक टाइप से आप लोगों को कोशिश करनी है कि आप उसके अंदर जितने क्वेश्चन दे रखे हैं उसका लगभग 70% क्वेश्चन आप सोल्व कर लो। अगर उस टाइप के अंदर 10 क्वेश्चन दे रखे हैं तो 7 क्वेश्चन आपने सोल्व कर लिए, 3 क्वेश्चन आपने ऊपर ऊपर से देखा, आपको समझ में आ गया कि हाँ मैं इसको कर सकता हूँ, तो उसको सोल्व किए हुए भी बिना भी आगे बढ़ सकते हो। तो इस तरीके से क्या होगा कि जो मोटी बुक होती है उसको आप थोड़े कम टाइम में भी कर पाओगे और हर एक टाइप की चीज़ें आप कवर कर पाओगे। तो इन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन बनाते हुए आप लोगों को चलना है। उसके साथ में आप लोगों को एक तीसरी चीज़ करनी है, वो होगी आप लोगों को रेगुलर बेसिस के ऊपर मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो रेगुलरली मॉक टेस्ट प्रैक्टिस नहीं करते हैं या रेगुलरली अपनी जो एक स्पीड को मेंटेन करने के लिए कुछ भी नहीं करते हैं। हाँ, आप कुछ कैलकुलेशन की क्विज़ेस लगा सकते हो, उसके साथ में मॉक टेस्ट प्रैक्टिस। मॉक टेस्ट प्रैक्टिस के लिए भी स्पेसिफिकली आप सेक्शनल मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हो। मैथ्स को अगर आपका पर्टिकुलरली किसी स्टूडेंट का मैथ्स वीक है तो वो सेक्शनल मॉक टेस्ट लगा लो मैथ्स के। सेक्शनल मॉक टेस्ट कहाँ मिलेंगे, वो मिल जाते हैं आपको टेक्स्ट बुक के ऊपर। टेक्स्ट बुक का जो पास प्रो वाला वर्जन है वो लेना होगा आप लोगों को। हमेशा मैं वही रिकमेंड करती हूँ। बहुत बार स्टूडेंट गलती कर देते हैं, वो ना लेके सिंपल पास ले लेते हैं, उसकी वजह से उनको पीवाईक्यूज नहीं मिल पाते हैं, सेक्शनल मॉक टेस्ट नहीं मिल पाते हैं। तो जो पास प्रो वाला वर्जन है वो लोगे आप, उसके लिए 1 साल के लिए वैलिड रहेगा। हर एक एग्जाम का मॉक टेस्ट आप लगा सकते हो उसके थ्रू। एडिशनल अगर डिस्काउंट चाहते हो तो DSSC कूपन कोड यूज कर सकते हो आप, एडिशनल डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा। अब आपने टीचर से पढ़ लिया, नोट्स बना लिए, उसके बाद में आपने बुक से पढ़ लिया, बुक में से आपने जो जो क्वेश्चन नहीं आते थे उनको मार्क कर लिया और दोबारा उसको रिवाइज कर लिया। इसके साइमल्टेनियसली आप लोगों को करना होगा मैथ्स के सेक्शनल मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस। जैसे ही आप लोगों का ऑलमोस्ट 50% सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो एक एक डेली एक मैथ का सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दो। उससे आप लोगों का जो एक तरीके से आप बोल सकते हो मैथ्स के अंदर टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा। पीवाईक्यूज हम लगाते रहते हैं लेकिन टाइम को देखते हुए नहीं लगाते हैं, तो उसकी वजह से टाइम मैनेजमेंट के अंदर थोड़ा सा दिक्कत आती है, वो आपका सोल्व हो जाएगा मॉक टेस्ट से। इन तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन बना के एक इसके साथ में एडिशनल चीज़ हम करेंगे और वो होती है बोनस टिप की तरह से। एक हम बनाएंगे फॉर्मूला नोटबुक। फॉर्मूला नोटबुक के अंदर क्या होगा, वो सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज होंगे जो भी आप लोगों के डेली बेसिस के ऊपर यूज होते हैं। आप किसी की बुक भी ले सकते हो, अगर बुक लेना चाहते हो मैं रिकमेंड करूंगी। और मैंने पर्सनली भी खुद से यही किया था कि मैंने अपने खुद से फॉर्मूला नोटबुक बनाई थी। एक ऐसे टाइप की डायरी ले ली थी और उस डायरी के अंदर मैंने अपने सारे फॉर्मूलाज जो हैं वो लिख लिए थे। एक जगह पे ज्योमेट्री के हैं, एक जगह पे आपके ट्रिग्नोमेट्री के हैं। सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मेरे पास में एक जगह पे होते थे और जब भी मैं मॉक टेस्ट देने बैठती थी उससे पहले मैं अपनी फॉर्मूला नोटबुक को रिवाइज कर लेती थी। मॉक टेस्ट देने से पहले फॉर्मूला नोटबुक, मॉक टेस्ट देने के बाद में डाउट नोटबुक। जैसे ही आपने कोई मॉक टेस्ट दिया, आपने वो चैप्टर पर्टिकुलरली पढ़ा हुआ है लेकिन उस पर्टिकुलर चैप्टर से कोई क्वेश्चन आपका गलत हो गया, तो उस जो क्वेश्चन आपका गलत हुआ है उसको डाउट नोटबुक के अंदर नोट कर लेना है। एक नोटबुक लगा लेनी है, मॉक नोटबुक, डाउट नोटबुक, कुछ भी आप उसका नाम दे सकते हो। उसके अंदर मैथ्स के जितने क्वेश्चन आपको ऐसे लगता है कि ये मुझे एडिशनल चीज़ सीखने को मिली है या ये क्वेश्चन मेरा ठीक होना चाहिए था, ठीक नहीं हुआ, उन सारे क्वेश्चंस को उसके अंदर नोट करते हुए चलना है आप लोगों को और उसको भी टाइम टू टाइम बेसिस के ऊपर आप लोगों को रिवाइज करना है।
ये 5-6 चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी, और जब तक आप इन सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन बना के नहीं चलोगे, तब तक जो स्कोर करना है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट रहेगा। अगर आप कुछ भी चीज़ ऐसी है जो आप परचेज़ करना चाहते हो, मैथ्स की बुक, टेक्स्ट बुक का पास या कुछ भी, तो हर एक चीज़ का जो बाइंग लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है। सारी चीज़ों को अच्छे से यूटिलाइज़ करके बहुत अच्छे से अपना एक स्टडी प्लान बनाओ और उसके अकॉर्डिंगली अपनी जो प्रिपरेशन है उसको करो। उसके साथ-साथ में आप अपना जो एडिशनल टाइम है, अगर किसी को आपका जो पूरा स्टडी प्लान है वो नहीं बनाना आता है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हो, जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आप लोगों को स्टडी प्लान देती हूँ। वहाँ से आप अपने जो पूरे ये है कि पूरा मैथ्स को कैसे पढ़ना है, वहाँ से समझ सकते हो। इवन पूरे सिलेबस को कैसे पढ़ना है और उस टारगेट को फॉलो करते हुए अपनी जो तैयारी है वो कर सकते हो। हर एक चीज़ का लिंक मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है मैंने, वहाँ से आप जाके जॉइन कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपने यहाँ तक देखी है तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।